हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले ओएसआई मॉडल पार्ट 2 से। लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि कैसे टीसीपी थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट से। अब आप ये समझिए, लेट मी चेंज माय स्क्रीन। टीसीपी थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हो चुका है। जब मैं बोलता हूँ टीसीपी थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब क्या है? क्लाइंट को विश्वास हो चुका है, क्लाइंट को विश्वास हो चुका है कि भाई सर्वर अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं। हम फ्लिपकार्ट का पेज, हम अब फ्लिपकार्ट से बात कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को फ्लिपकार्ट का पेज दे सकते हैं। अब आप समझो कि भाई क्लाइंट कौन है? देखो, क्लाइंट का जब मैं मतलब बोलता हूँ, क्लाइंट मतलब क्या? मेरा मशीन, मेरा जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जो ब्राउज़र है वो क्लाइंट है। एक्चुअल में मैं बोलूँगा क्लाइंट तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं कैसे फ्लिपकार्ट से बात करूँगा? मुझे कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे को फ्लिपकार्ट का वेबसाइट लोड करके दे। तो मैं क्लाइंट, एक्चुअल में मेरा जो लैपटॉप है, लैपटॉप का जो ब्राउज़र वो क्लाइंट है। एक्चुअल में मैं ही बोलता हूँ मैं क्लाइंट, लेकिन एक्चुअल क्लाइंट वो रहता है जो फ्लिपकार्ट से बात कर सकता है। सही बात है कि नहीं? तो यही बात है कि क्लाइंट को पता चल चुका है भाई और क्लाइंट और सर्व, आई मीन टू से क्लाइंट एंड फ्लिपकार्ट सर्वर को दोनों को पता चल चुका है कि भाई क्लाइंट भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं। अब क्या होगा? अब होगा टीएलएस हैंडशेक, वेरी इंपॉर्टेंट। टीएलएस हैंडशेक क्या होता है भाई? टीएलएस एसएसएल हैंडशेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। टीसीपी थ्री हैंडशेक जैसे ही कंप्लीट होता है, एक टीएलएस हैंडशेक क्या होता है? अब भाई कंफ्यूज हो जाओगे, भाई टीएलएस हैंडशेक क्या होता है? बात इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जब आप ओएसआई मॉडल्स पढ़ोगे तो आपको कोई बताएगा ही नहीं फर्स्ट इनिशियली, क्योंकि आप फ्रेशर्स हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो ये कोई बताएगा ही नहीं कि भाई टीएलएस हैंडशेक होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि भाई आगे जाके आपको जब आपको पता चले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो बोलोगे अरे भाई बंदे ने तो बताया ही नहीं। मैं आपको क्यों बता दे रहा हूँ? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि होता क्या है। अब टीएलएस हैंडशेक एक्चुअल में क्या होता है वो डेप्थ में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊँगा। इतना बस समझिए टीएलएस हैंडशेक क्या होता है। 2 चीज़ होती है, एक होता है एचटीटीपी और एक होता है एचटीटीपीएस। आपने ये सुना होगा। और अगर आप वेबसाइट देखोगे, जब आप ओपन करते हो ज़ोमैटो.com, फ्लिपकार्ट, आपको ये एक लॉक सिंबल दिखेगा। क्या सिंबल दिखेगा? लॉक। ये बताता है कि भाई आपकी वेबसाइट सिक्योर है। आप बोलोगे कैसे? एस है ना? एक्चुअल में एस वर्ड ही आप बताते हैं कि सिक्योर है, मतलब आपके और सर्वर के, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी डेटा जाएगा वो सब एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? पहले के टाइम में भाई मैन इन मिडल का मतलब क्या? आपका समझ लीजिए किसी ने वाईफ़ाई हैक कर लिया। मैन इन मिडल मतलब बीच में बैठा है। मान के चलिए आपने नेट बैंकिंग लॉगिन किया। अब मान के चलिए अगर आपको उसका आईडी और पासवर्ड मिल जाए, तो भाई बहुत बड़ा काम है ये। बहुत बड़ा डेटा लीक है, क्योंकि आपको आईडी पासवर्ड मिल जाए। अब आप बोलोगे ओटीपी, भाई पहले के टाइम में ये सब नहीं होता था, तो अब ओटीपी का फंडा चालू हो चुका है। तो आईडी पासवर्ड मिल जाए, चलो आईडी पासवर्ड ही ना, और भी फेसबुक लॉगिन कर लें। आप फेसबुक लॉगिन करो, उसको आईडी पासवर्ड मिल गया भाई, क्योंकि एचटीटीपी मतलब प्लेन टेक्स्ट, याद रखना कभी भी। एचटीटीपी का मतलब क्या? कोई भी डेटा जाएगा प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। ऐसे बहुत से टूल है भाई, जो आपका डेटा अगर उसको पैकेट एक्चुअली वो मतलब बीच में बैठा वाईफाई हैक कर लिया, आपको डेटा उसको पैकेट मिल गया, पैकेट खोल के आपको देख लेगा भाई पासवर्ड क्या। फेसबुक का अगर उसको पासवर्ड मिल गया, हो गया, बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। तो इसी के लिए भाई यही प्रॉब्लम्स आती थी 90s में और 2000s में, इसी के लिए भाई एचटीटीपीएस को लाया। एचटीटीपीएस को साइंटिस्ट ने, एक्चुअल में एचटीटीपीएस जो ये है एन्क्रिप्शन जो बना है, ये साइंटिस्ट लोग ने बनाया। भाई इतना सिक्योर है भाई, इसको कोई अटैकर इसको पैकेट को डिक्रिप्ट करने जाएगा ना, ये एक पैकेट जो इतना एन्क्रिप्टेड होता है उसको सालों 2 साल लग जाएँगे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसको डिक्रिप्ट करना। तो इसी के लिए एचटीटीपीएस लाया गया कि भाई जो भी मेरे और मेरे डेस्टिनेशन के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी डेटा रहेगा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। इसी के लिए जब आप कोई भी एचटीटीपी वेबसाइट लोड करोगे तो आपको एक वार्निंग आएगी, भाई सेंसिटिव डेटा जा सकता है, तो इसके लिए और कभी भी एचटीटीपी वेबसाइट पे कोई सेंसिटिव डेटा मत डालना। अब आप बोलोगे भाई आजकल टाइम किसके पास है इतना? अब तो सही है टाइम नहीं है, पर अगर आपकी नसीब खराब हुई और गलती से किसी ने आपको वाईफ़ाई हैक किया और उसने भाई, तो आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दिक्कत ये है कि भाई रिस्क लेना ही क्यों है? तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई एचटीटीपी सिक्योर है। तो वो जो लॉक आपको दिखता है वो एचटीटीपीएस, कभी भी याद रखना, वो लॉक दिख गया तो समझ लेना कि भाई एचटीटीपीएस वेबसाइट है। एचटीटीपी बस फ़र्क इतना ही है, दोनों सेम ही है, बस एस का फ़र्क है भाई सिक्योर, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। और दोनों का पोर्ट नंबर अलग हो जाता है। दोनों को पोर्ट, पहले क्या था, वेबसाइट चलती थी 80 पे, पोर्ट नंबर 80 पे। पोर्ट नंबर भी क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और ये चलती है 443।
ठीक है? एक क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या वेबसाइट सिर्फ़ 443 पे चलती है? बाकी पोर्ट पे भी चलती है? वो भी मैं बताऊँगा। तो अब आप समझिए, अब क्या होगा फर्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन लेयर पे स्टार्ट करेंगे फिर से टॉप टू बॉटम। टीएलएस हैंडशेक होगा। क्या होगा? फिर से बोलिए, टीएलएस हैंडशेक होगा। टीएलएस हैंडशेक जैसे ही कंप्लीट होता है, क्लाइंट और सर्वर ये बोलेंगे एक-दूसरे को, चलो भाई, अब क्लाइंट और सर्वर रेडी है कि भाई अब हमारे और तेरे और मेरे बीच में भाई जो भी डेटा है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है? और एक चीज़, अगर वेबसाइट को वैसा कॉन्फ़िगर किया सर्वर, एक चीज़ याद रखना, आज के डेट में सर्वर जो फ्लिपकार्ट जो भी बड़े-बड़े सबको, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, सबको कॉन्फ़िगर ऐसा किया है कि भाई वेबसाइट लोड ही होगी एचटीटीपीएस पे, वरना लोड नहीं होगी। अब आप बोलोगे नहीं भाई मुझे एचटीटीपी पे चलना है, नहीं होगा लोड, होएगा ही नहीं। भाई फ्लिपकार्ट को ऐसा कॉन्फ़िगर किया है, उधर के सर्वर्स को, उधर के कि भाई वो लोड ही नहीं होने देगा, वो चीज़ें रीडायरेक्ट कर देगा। वो बोलेगा नहीं भाई एचटीटीपीएस पे आओ, जाओ, 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 भागो इधर से। सिंपल सी बात है। वो लोड होने ही नहीं देगा। आप सोचोगे नहीं, चलो मैं एचटीटीपी पे एक्सेस करूँ, नहीं वो होने ही नहीं देगा लोड, क्योंकि उसको कॉन्फ़िगर ही वैसे ही किया है कि भाई एचटीटीपी पे तुम लोड ही नहीं होगे। तो बात ही नहीं आती, आपको लोड ही करना पड़ेगा एचटीटीपीएस पे। अब हो गया, ठीक है? तो क्या होगा, पहला टीएलएस एसएसएल हैंडशेक। आप बोलोगे टीएलएस एसएसएल अलग है, भाई एक ही है। उसको क्या कर दिया, पहले के टाइम में एसएसएल बोलते थे। टीएलएस इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक्चुअल में डेटा जाता है ना। ऊपर से क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर पे आता है, प्रेजेंटेशन सेशन पे मतलब ट्रांसपोर्ट पे आता है टीएलएस, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा जाता है, इसके लिए उसको टीएलएस बोलने लगे। सेम ही है, याद रखना, कोई एसएसएल बोले, टीएलएस बोले, एक ही है। वो बोलेंगे अलग-अलग है नहीं, पहले के टाइम एसएसएल बोलते थे, अब टीएलएस बोलते हैं, फ़र्क इतना ही, कोई अलग नहीं है, ठीक है? तो ये हुई एक बात। तो फर्स्ट क्या होगा, टीएलएस हैंडशेक कौन करेगा? एप्लीकेशन लेयर। अब क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट एडवांस वीडियो है, ये एक एडवांस कांसेप्ट है, वो आपको कभी बाद में कवर करूँगा। टीएलएस हैंडशेक हो गया कंप्लीट। अब होगा एचटीटीपी, फिर अब एप्लीकेशन लेयर पे हुआ मैं भाई, ये एप्लीकेशन लेयर भेजेगा एक गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? गेट गेट मतलब क्या होता है? मुझे दो, गेट इट फॉर मी। आपने भाई को बोला भाई गेट अ पिज़्ज़ा फॉर मी, गेट अ चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा फॉर मी। गेट मतलब क्या? दो मुझे, लाके दो मुझे। तो वैसे ही गेट रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट, किसको? फ्लिपकार्ट को, और बोलेगा भाई इसका मतलब क्या है? भाई फ्लिपकार्ट बोले भाई मुझे पेज दे, वेबसाइट लोड, मुझे अपना वेब पेज दे, मुझे वेबसाइट तेरी लोड करनी है मेरे ब्राउज़र में। ये मैं ऐसा बोलेगा नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, बोलने का मतलब क्या है कि गेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, गेट गेट इट फॉर मी। और फ्लिपकार्ट से बोलेगा भाई मुझे पेज दे अपना, वेब पेज दे, मुझे लोड करना है मेरे ब्राउज़र में। ये मत सोचना जाके फ्लिपकार्ट को बोलेगा ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? अब क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट बना, अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इधर होता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे एन्क्रिप्शन होता है। किसका एन्क्रिप्शन होता है? ये जो एक्चुअल में जब मैं बोल रहा हूँ एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्शन, ये एप्लीकेशन लेयर पे नहीं होता। एप्लीकेशन लेयर पे टीएलएस हैंडशेक होता है, बस खत्म। उसके बाद गेट रिक्वेस्ट तुरंत जनरेट होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टीएलएस हैंडशेक हो गया, गेट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, जस्ट अ सेकंड, यस। सो गेट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर पे आया, फिर से वही कंसेप्ट शुरू करेंगे जैसे लास्ट वीडियो में। प्रेजेंटेशन लेयर पे एन्क्रिप्शन होगा। क्या होगा? एन्क्रिप्शन। जो भी डेटा रहेगा ऊपर से आएगा, वो सारे को एन्क्रिप्ट कर दिया। मान के चलिए एक डेटा आया, उसको मैंने एन्क्रिप्ट कर दिया। एन्क्रिप्ट कर दिया। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? वर्ड खुद बोलता है प्रेजेंटेशन लेयर, याद रखना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है एन्क्रिप्शन। तो कभी भी कोई पूछे कि एसएसएल मतलब एन्क्रिप्शन किस लेयर पे होता है? वो बोलना प्रेजेंटेशन लेयर पे, नॉट एप्लीकेशन लेयर पे। तो बोलेगा एप्लीकेशन लेयर पे क्या था? बोलना एप्लीकेशन लेयर पे सिर्फ एसएसएल टीएलएस हैंडशेक होता है, बस खत्म। फिर उसके बाद एन्क्रिप्शन सारा प्रेजेंटेशन लेयर पे। दूसरा एन्कोडिंग मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का बस इतना काम होता है कि भाई जो रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, उसको समझ में आना चाहिए जो भी मैं चीज़ें भेज रहा हूँ। कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, एन्क्रिप्शन, यूटीएफ एन्कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो भी कंटेंट टाइप के हिसाब से वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस इतना समझिए कि भाई जो भी डेटा मैं भेज रहा हूँ डेस्टिनेशन को, वो चीज़, वो डेटा सर्वर आई मीन टू से डेस्टिनेशन को समझ में आना चाहिए उस फॉर्म में डेटा। अगर मान के चलिए मैं कोई एक फ़ोटो में लोड कर रहा हूँ वेबसाइट पे, ठीक है? तो क्या होता है, प्रेज़ेंटेशन लेयर का काम होता है उसको कंप्रेस करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करके कि भाई डेस्टिनेशन को, वेबसाइट को, जो नेक्स्ट सर्वर है उसको समझ में आ पाए, हाँ भाई, मैं क्या भेज रहा हूँ, ऐसा कुछ भी भेजा वो प्रेज़ेंटेशन उसको वैसा कॉन्फ़िगर ही किया गया है, ठीक है? बस इतना समझिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आगे-आगे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको और समझ आएगा प्रेज़ेंटेशन लेयर का काम क्या होता है। सेशन लेयर अभी छोड़ दीजिए। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। अब भाई एन्क्रिप्शन हो चुका है, फिर से क्या होगा? फिर वही देखो, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट लगेगा, ठीक है? मैं आपको चलो वही कैडबरी के फॉर्म में बताता हूँ, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। अब सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट वही, डेस्टिनेशन पोर्ट 443, सोर्स आईपी क्या होगा? मेरी सिस्टम की आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा?
फ्लिपकार्ट के आईपी सोर्स फिर क्या होगा सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक मालूम है ना कैसे ऐसे का ऐसे ऐसे का ऐसे ऐसे डेटा ये होगा फिर क्या होगा सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक जैसे आया इधर ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है सेगमेंट बोलते हैं कभी भी याद रखना नेटवर्क लेयर पे पैकेट इंटरव्यू में पूछते हैं भाई डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है फ्रेम्स होते हैं फिर उसके बाद क्या होगा फिजिकल लेयर पे वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होके भाई फ्लिपकार्ट के पास जाएगा फ्लिपकार्ट ओपन करेगा सारी चीजों को अब बोलोगे भाई डिक्रिप्ट कैसे करेगा भाई इसके पास की होती है इसी यही तो खासियत है तो इन दोनों के पास की होती है डिक्रिप्ट करने का डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट करने का ठीक है, जब एसएसएल कांसेप्ट पढ़ोगे तो मैं आपको समझाऊँगा उसमें, ठीक है? तो क्या होगा डिक्रिप्ट किया तो भाई उसको दिख गया अरे हाँ भाई ये तो गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है। फ्लिपकार्ट बोला ओके नो प्रॉब्लम मैं अपना दे देता हूँ भाई फ्लिपकार्ट तो है ही अवेलेबल। वो गेट का रिस्पॉन्स दे देगा और जैसे ही वो गेट का रिस्पॉन्स देगा आपको वेबसाइट लोड हो गई, भाई मिल गया भाई, खेल खलास, खेला खत्म। आपको फ्लिपकार्ट का वेबसाइट लोड होते हुए मिल गई आप खुश हो गए भाई, चलो भाई मेरे को फ्लिपकार्ट भाई देखो अभी इतना टाइम मैं आपको 2 वीडियो में कवर किया। भाई एक्चुअल में इतना टाइम नहीं लगता, मिलीसेकंड में सारे काम होते थे पर एक्चुअल कांसेप्ट ये होता है, ठीक है? टीएलएस हैंडशेक हुआ, गेट रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है? गेट रिक्वेस्ट भेजा, सारी चीज़ें हुई एन्क्रिप्शन अब देखो सारी चीज़ें जब मैं बोल सब कुछ एन्क्रिप्ट रहेगा भाई, कुछ भी अब भाई एक ट्राइब मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे ये एन्क्रिप्शन आप तोड़ ही नहीं सकते उसको, भाई इम्पॉसिबल है ये। ठीक है? इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको ब्रेक करना, इसको सालों लग जाएँगे ब्रेक करने में। इतना भाई हाइली एन्क्रिप्टेड होता है। तो ये चीज़ याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप तो इस तरीके से हमें जब फ्लिपकार्ट वेबसाइट लोड होती मिल जाती है अपने ब्राउज़र पे तो इस तरह से ओएसआई मॉडल कंप्लीट हो। अब आप जो भी भेजोगे डेटा ज मान के चलिए आपने ऐड टू कार्ट किया जो भी किया सब कुछ एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सेम वही कांसेप्ट यूज़ होगा। एप्लीकेशन लेयर से डेटा आएगा, ठीक है? जो भी आपने डेटा लोड किया जा रहेगा, वो जाएगा प्रेजेंटेशन सेशन ठीक है? जो भी आपने डेटा लोड किए रहोगे, आप ऐड टू कार्ट करोगे, ठीक है? वो डेटा जाएगा, प्रेज़ेंटेशन लेयर पे आई मीन टू से सॉरी क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट से फ्लिपकार्ट के पास जाएगा। सारे डेटा एक-दूसरे के फॉर्म में जाए मतलब सब कुछ एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगे। सो इसी तरीके से ओएसआई मॉडल वर्क करता है। तो ये चीज़ याद रखना कभी भी आपको कोई पूछे मैं flipkart.com टाइप करता हूँ तो कैसे होता है? तो पूरा ओएसआई मॉडल मैंने आपको 2 वीडियो में समझा दिया है। कैसे मुझे वेबसाइट लोड होती है। सेम सारे कांसेप्ट आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में आपको टीसीपी, यूडीपी क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है, प्रोटोकॉल नंबर्स, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, बेसिक चीज़ें समझाऊँगा। जब पूरा नेटवर्किंग अपन कवर कर लेंगे, उसके बाद अपन आएँगे वेब सिक्योरिटी क्योंकि देखो ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्या होता है, ये बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपको फिर दिक्कत आएगी आगे जाके। तब मैं आपको फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल एथिकल हैकिंग से वेब सिक्योरिटी से जहाँ हम एक-एक चीज़ें समझेंगे, ये बेसिक क्लियर होगा तो आपको उधर का तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ओएसआई मॉडल पार्ट 2 सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच टेक केयर एंड गुड बाय।